हे गाइस व्हाट्सएप। होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर सीसीएनए सेशन। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ाई कर रहे थे तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा अगला चैप्टर हम आज पढ़ते हैं। तो हमारा अगला आज का जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बेसिक टीसीपी आईपी मॉडल और हम ओएसआई लेयर को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ाई की है ये नेटवर्क फंडामेंटल में हमने ये सारी चीजें समझ ली हैं कि क्या होता है पीओई स्विच, क्या होता है स्विच, क्या होता है राउटर, क्या होता है टीयर 2 टीयर 3 स्मॉल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, बिग ऑफिस, ऑन प्रेमिसेस, सब कुछ हमने समझ लिया। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी तक हमने ये नहीं समझा है कि नेटवर्किंग चलाने के लिए हमारे पास क्या एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना चाहिए। तो एक हमारे को आया है यहाँ पे कंपेयर टीसीपी एंड यूडीपी करने के लिए। अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं तो शायद आप लोग को पहले समझ नहीं आएगा कि ये क्या भला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी चीज को मैं कवर अप करने के लिए पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये इसकी इन्वेंशन कहाँ से हुई है, ये चीजें होती क्या है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे नेटवर्क में दो तरह के मॉडल्स होते हैं, राइट, जिस पे नेटवर्क हमारा चलता है। एक होता है हमारा ओएसआई लेयर, और इसको हम बोलते हैं ओएसआई लेयर, और ये होता है हमारा टीसीपी लेयर। ठीक है, तो मैं आपको दोनों पे दिखा देता हूँ कि ओएसआई और टीसीपी, सॉरी, ये होते क्या है। तो देखो, सिंपल से अगर मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे सीसीएनए के बुक में ही अगर जाता हूँ और इसमें मैं जाकर टीसीपी आईपी का इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करता हूँ, देखो इसके अंदर ये बहुत ही बेसिक और पहला चैप्टर हमारा है जहां से स्टार्ट होता है। बट मैंने नेटवर्क फंडामेंटल इसलिए बताया क्योंकि इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले ना आपको चीजें थोड़ी सी पता होना चाहिए कि नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेटवर्किंग होती क्या है। तो इसके अंदर आईपी, यूडीपी, टीसीपी, ये सारी चीजें बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं, ये सब डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। एक सेकंड आप लोग मुझे देना, बस एक कोई कॉल आ रहा है, जस्ट एक सेकंड। सो हम क्या बात कर रहे थे कि अभी आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ देखने को मिल रही है कि कुछ आपका ओएसआई लेयर है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ओएसआई इनकैप्सुलेशन है, कोई फ्रेम है, कोई पैकेट है, कोई ओएसआई मॉडल की बात कर रहा है। सो ओएसआई लेयर और ओएसआई मॉडल की जब बात करूँ तो दोनों सेम होता है। सो अगर मैं ओएसआई मॉडल लिखता हूँ या ओएसआई लेयर बोलता हूँ तो आपको चीजें समझनी होंगी सेम। सो ओएसआई मॉडल, ओएसआई लेयर, टीसीपी मॉडल, टीसीपी लेयर, दे बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल के लिख देता हूँ ओ एस आई मॉडल। तो आपको ये भी दिखा हुआ कहीं मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे टीसीपी मॉडल लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो आप लोग। और ये सारे नेटवर्किंग है। अब आपको पता है कि ये मेरा होम का डिजाइन है, ये मेरा पीसी का डिजाइन है, ये मेरा स्विच का डिजाइन है, ये केबल है, ये वायरलेस है, इस तरह का सिग्नल जा रहा है, तो ये मेरा इंटरनेट है। तो सिंबल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, राइट। ठीक है। अब ये बात करते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर आपको टीसीपी आईपी की बात करनी है मॉडल की, तो इसको टीसीपी मॉडल बोलते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल बोलते हैं। तो पहले चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे बार बार लिखने से अच्छा है ना मैं इसको स्निप करके रख लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ स्निप करके, और इसको रख के मैं इसको अपनी जो ये है ना इस पे कहीं चिपका लेता हूँ, तो आपको बार बार समझ आते रहे। तो एक मैं टीसीपी का चिपका लिया, और सिंपली मैं जाता हूँ और कुछ कहीं और नीचे कुछ दो पीसी बात कर रहे हैं, कुछ इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं। अभी एक एक करके हम सारी चीज समझेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत डिटेल में हम समझेंगे। बट मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये दिखते कैसे हैं, इनमें क्या होता है, टीसीपी में मॉडल में क्या होता है, ओएसआई मॉडल में। तो बोलो ये दोनों चीजें एक साथ दिख गई। तो मैं इनको यहाँ पे देखो की टॉपिक भी है, ठीक है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और मैं इनको यहाँ पे, मैं पूरी थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, और यहाँ पे मैं इनको चिपका लेता हूँ। तो ये लो हो गया, ठीक है। चलो मैं दोनों रख लेता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास हो गया ओएसआई लेयर मॉडल, हो गया टीसीपी लेयर मॉडल, हो गया। अब ये होता क्या है, ठीक है। अब इसके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जी क्या हुआ था कि ओएसआई लेयर जो हमारा है ना, इसको एक ओपन स्टैंडर्ड लेयर बोलते हैं, जो कि हमारा एक एक ओपन नेटवर्किंग स्टैंडर्डाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो, या कोई भी एक ऐसी एंटिटी मांग सकते हो जो एक ऐसा डिजाइन बनाया, एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको
हम ओएसआई मॉडल बोलते हैं। तो अगर आप गूगल में जाकर सर्च करते हो ओएसआई के बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में, तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो ये बोलता है कि ओएसआई मॉडल जो है हमारा, कोई ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर इसको बोलो तो टेक्नोलॉजी नहीं है, बस एक एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट समझो, मतलब एक आइडिया है कि आपको अगर कुछ करना है नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो मेरे आइडिया को आपको लेकर आपको कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये एक 7 लेयर का मॉडल है जो एक कॉन्सेप्ट है। तो ये बोलते हैं क्या कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल डिस्क्राइब a 7 layer that computer system uses to communicate over network। तो देखो कितनी अच्छी लाइन है, इस कितनी अच्छी लाइन लिखा है इन्होंने, लिखा है कि एक ऐसा मॉडल है जिसको लेकर अगर दो कंप्यूटर को आपस में बात करना है, तो ये बात करने से पहले ना, ये पीसी और ये पीसी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पीसी 1 है और पीसी 2 से अगर बात करना चाहता है, तो ये ओएसआई मॉडल के जो कॉन्सेप्ट हैं इसी के थ्रू ये बात करेंगे। ये दो नेटवर्क बन गए, ये आपस में दो पीसी मैंने कनेक्ट कर दिया तो एक नेटवर्क बन गया, दे बिल्ड अ नेटवर्क। सो ये नेटवर्क जब भी बात करेंगे तो ये आपस में एक ओएसआई मॉडल के कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओएसआई मॉडल। बहुत इजी है, मतलब ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट को एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से नाम दिया गया, ठीक है, जो ग्लोबली इसको सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो ये हमारा ओएसआई मॉडल है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं वाटर पी लूं, ठीक है। तो अब आगे की कहानी क्या बनती है? अब आगे की कहानी ये बनती है कि ओएसआई मॉडल तो एक कॉन्सेप्ट है, तो फिर हमारा नेटवर्क कम्युनिकेट कैसे करता है? अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो कैसे करता है? तो इसके पीछे भी एक दूसरी कहानी है। तो वो कहानी हम समझने से पहले मैं चीजें थोड़ी आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आप इस बुक में जाते हो, ठीक है, तो इसमें बोलते क्या है कि ओएसआई डिड नॉट विन द बैटल, इन फैक्ट ओएसआई नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द नेटवर्किंग मॉडल दैट कुड बी यूज इन स्टेट ऑफ टीसीपी आईपी, although some of the original protocol referenced by the OSI model still exist. Why OSI even in this book terminology? During those years, which many people thought OSI model would become like one of the world networking like adopted like vendor or like whatever technology, वो सारी चीजें नहीं हुई, राइट। तो एक हमारे पास एक मॉडल हमारे पास था ओएसआई का, उस ओएसआई मॉडल के कॉन्सेप्ट पे हमने एक दूसरा मॉडल तैयार किया जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। सो ओएसआई का हमने समझ लिया, ओएसआई क्या हमारा होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। सो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ आप लोग को रेफरेंस के लिए, तो आप लोग को पता रहे कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ओएसआई इजकल टू ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, मैं एक बार जाता हूँ, सो आई थिंक ये बोल्ड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस तरह से हमारे पास टीसीपी आईपी होता है, ठीक है, टीसीपी आईपी। अब ये टीसीपी आईपी भी अगर आप देखते हो एसआई वर्सेस टीसीपी आईपी, तो ये क्या होते हैं? बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है, बट मैं भी आपको बताता हूँ कि जो हमारा टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इजकल टू इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी अगर फुल फॉर्म खोजते हो, देखो टीसीपी फुल फॉर्म अगर खोजते हो इन नेटवर्किंग, तो ये आएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से। आप लोग याद रहेगा टीसीपी इजकल टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को फिर से, टीसीपी इजकल टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपको पता होना चाहिए कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और फिर आपका आईपी क्या होता है, आईपी नेटवर्किंग फुल फॉर्म, ठीक है। सारा चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स।
आईपी इक्वल टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो आप इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल लिख लो यहाँ पे। तो जहाँ पे टीसीपी आईपी आपको दिखे तो समझ जाना कि टीसीपी मतलब हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैंने बताया कहानी कि आपकी जो दुनिया थी उसमें ओएसआई मॉडल हमने बनाया। अब ओएसआई मॉडल बनाने के बाद हमारी दुनिया में उसको एडॉप्शन नहीं हुआ। सो उसको एडॉप्शन नहीं होने के भी कुछ रीजंस थे। उसके जो रीजंस थे, अगर मैं कुछ विकिपीडिया पे इसका रिसर्च करने की बात करूंगा, अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा कि जो इसके जो एक्चुअल मॉडल थे कम्युनिकेशन के, ये 7 लेयर में बनी थी। बट ये 7 लेयर जो है ना, प्रॉपर एक तरीके से जो हमारी इंटरकनेक्शन चाहिए एक नेटवर्क में एक पैकेट को ट्रांसमिट करने के दूसरे पैकेट पे, ये मॉडल रेफरेंस में तो फिट हो रहे थे। बट एक्चुअल जहां ट्रांसमिशन की बात आ रही थी ना, तो कुछ इनमें थोड़ी बहुत जो टीसीपी आईपी हमारी थी जिसके अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर थे, एडिशनल कैपेबिलिटी थे, वो ज्यादा आपको लोगों ने इनहेरिट किया उसके फीचर के बदलते। अगर आप इसकी इसकी अगर कंपैरिजन करोगे ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी, तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि TCP/IP model is a communication protocol should use which network device can be connect to the internet. On other hand, OSI model is a conceptual framework using which the functionality of the network can be described. तो देखो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो मैं वही बता रहा था कि जो ओएसआई थी ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप चीजों को कम्युनिकेशन करा सकते हो, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट आप करा सकते हो। बट यू कैन नॉट फुल्ली डिपेंड ऑन द ओएसआई कि एक आपकी कम्युनिकेशन कराएगा, नहीं। आप चीजों को समझ सकते हो। जैसे आपके क्या हुआ, आपको ड्राइविंग सीखना है, ठीक है। अब ड्राइविंग आपको सीखना है तो आप क्या करोगे, आपके पास दो तरह का हो सकता है चीजें। एक होता है थ्योरी, राइट। एक हो गया थ्योरी, एक हो गया प्रैक्टिकल। आप समझो बात को। सो एक हो गया प्रैक्टिकल। अब मैं थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी मैंने पढ़ लिया। एम आई ड्राइवर, एम आई ए ड्राइवर? द आंसर इज नो। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। बट क्या आपने प्रैक्टिकल किया? क्या आपने रोड पे गाड़ी को ले गए? क्या आपने चलाया? द आंसर इज नो। तो नहीं चलाया तो आप ड्राइवर हो ही नहीं सकते जब तक प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल कर लोगे तो आंसर वुड बी यस। तो जो नेटवर्क की कॉन्सेप्ट होता है, नेटवर्क चलता कैसे है, वो हमारा ओएसआई मॉडल बताता है। वो कॉन्सेप्ट बताता है कि आपको अगर नेटवर्क चलाना है तो आप इस पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करो तो आपका नेटवर्क चलेगा। लेकिन उसको चलाने के लिए जो प्रैक्टिकल चीजें जो चलता है ना, वो आपका जो काम करने वाला है वो हमेशा आपका टीसीपी आईपी मॉडल करता है उसको चलाने के लिए। तो आई थिंक ये आपका जो एक फाइन लाइन है ना ओएसआई लेयर और टीसीपी आईपी में, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो फिर से मैं, देखो सारी चीजें ना बुक में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट आप कितना समझते हो उसका मीनिंग, ये बड़ा मैटर करता है। देखो मैं भी गूगल से ही सारा कुछ कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं बाहर से पढ़ रहा हूँ। देखो जैसे डाल रहा हूँ वैसे गूगल पे आ रहा है। ये सारी चीजें बुक में भी लिखी हैं, बड़े लंबे लंबे टर्म में लिखे होंगे, तो सारी बुक तो पढ़ा नहीं सकता कोई ट्रेनर लाइन में पढ़ के, वो तो आप भी पढ़ सकते हो। तो मेन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, देन आपको रिलेट कर सकते हो कि चीजें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं चीजें ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस। पहली चीजें बोलता है तो ये बोलते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल should using which network devices can connect it to the internet, right? On other hand, OSI model is a conceptual framework using in which functioning of the network can be described. So ये आपका एक थ्योरी हो गया और ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो इसके थ्रू आपका नेटवर्क चलता है और ये आपको बस नेटवर्क चलाने का तरीका बताता है। बस इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर इतना आपको दिमाग में रखते हो तो आपकी जिंदगी सही है। अब मैं दूसरा ब्लॉग पढ़ता हूँ आपके लिए, ऐसे ही ब्लॉग भी पढ़ के आपको समझाता हूँ। तो दुनिया में बहुत सारे ब्लॉग हैं, सबका कुछ ना कुछ ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो फिर भी आपको पढ़ के समझाता हूँ। देखो ओएसआई स्टैंड फॉर द ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन विच डेवलप, देखो समझो, इन 1980। इट्स ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल यूज नेटवर्क कम्युनिकेशन। अगेन देखो कॉन्सेप्चुअल, जहां भी कॉन्सेप्चुअल वर्ड आए समझो कि थ्योरी है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं करता है। It is not
इम्प्लीमेंटेड इंटायरली बट इट इज स्टिल रेफर्ड टुडे। मतलब इसको हमने कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक्चुअल कम्युनिकेशन को हमने थ्योरी तो बना लिया लेकिन उसको हमने टेस्ट नहीं किया, बट अभी भी इसको हम रेफर करते हैं। ठीक है, दिस ओएसआई मॉडल कंसिस्ट 7 लेयर, और वो सारे लेयर मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। ये सारी चीजें होते हैं। एंड द मूव डाउन अंडर, अब इसी तरह से देखो टीसीपी की बात कर, टीसीपी मॉडल स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेयर आईपीएस स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेम चीज मैंने बताया आपको यहाँ पे सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटोकॉल दैट मेक इंटरनेट पॉसिबली कम अंडर टीसीपी आईपी मॉडल। Nowadays we do not hear the name of TCP IP model much. We generally hear name the IPv4 and IPv6, but it's still valid. This model consists of 4 layer. Now it look the dynamic representation जो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, TCP IP का। तो पहले जी हमें ये समझ आ गया किसी भी ब्लॉक को पढ़ने से कि ओएसआई के पास जो हमारा मॉडल है उस पे हमारा एक्चुअल कम्युनिकेशन नहीं होता है। हमारा एक कॉन्सेप्ट बनाता है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम नेटवर्क को समझ सकते हैं कैसे नेटवर्क कम्युनिकेट करता है, बट वो कम्युनिकेट नहीं करता है। लेकिन जो टीसीपी आईपी होता है उसके बेसिस पे हमारा नेटवर्क कम्युनिकेट करता है। पहली चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है कि ओएसआई इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, जस्ट अ थियोरेटिकल थिंग, टीसीपी इज एक्चुअल थिंग जिसपे हमारा नेटवर्क बात करता है। तो मतलब फिर अगेन दो पीसी को बात करनी है मेरे को, इन दिस दो पीसी को बात करनी है तो दोनों पीसी को हमें यहाँ पे ओएसआई मॉडल से इसके अंडरस्टैंडिंग तो समझ सकते हैं, बट एक्चुअल कम्युनिकेशन हमारा होगा कौन सी मॉडल से, टीसीपी आईपी मॉडल से हमारा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, क्लियर। चलो एक बात हमारी तो क्लियर हो गई कि भाई टीसीपी और ओएसआई में एक बात तो बड़ा साफ साफ डिफरेंस हमें समझ आ गया। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जब भी आप इन मॉडल के बारे में बात करते हो तो आपको ना बड़ा साफ साफ डिफरेंस देता है। अब टीसीपी आईपी जो होता है ना, उसके टोटल 4 लेयर होते हैं। देखो, 1 2 3 4 लेयर, ठीक है, जो एक्चुअली 5 लेयर देख रहा है, बट अगर इसको देखते हो यहाँ पे, अगर इस डायग्राम को देखते हो, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। या इसको देखते हो, किसी को भी आप खोल लो, कहाँ हम लोग देख रहे थे, देखो देखो इस पे टोटल 4 लेयर है। नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये 4 लेयर हैं, बट यहाँ आपको बुक में 5 लेयर क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा फिजिकल और डेटा लिंक होता है ना, इसको मिलाकर टीसीपी आईपी में हम एक लेयर में कन्वर्ट करते हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो जो नीचे की 2 लेयर है ना, ये एक लेयर बन जाती है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। कहीं आपको देखने को मिलेगा, आपको हर जगह, तो अगर 5 भी बोलते हो तो भी सही है, लेकिन आइडियली से 4 नेटवर्क एक्सेस लेयर इसको बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होता है। अभी आपको पता है डेटा लिंक लेयर क्या होता है और फिजिकल लेयर क्या होता है, तो बताएंगे। एक एक करके डिफरेंस आप समझो पहले। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा होता है कि हमारा जो ओएसआई होता है उसमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं, और हमारा जो टीसीपी आईपी होता है उसपे 4 लेयर होते हैं। आप उसको 5 भी बोल सकते हो, कहीं कहीं बुक में 5, किसी बुक में 5 मिलेगा, किसी में 4 मिलेगा, बट मेजोरिटी ऑफ द बुक में आपको 4 ही मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। बट अगर इसमें सिस्को प्रेस की बुक में 5 है तो इसको 5 आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली ये 2 लेयर एक ही लेयर होते हैं जिसको नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई आपको कि आपका नेटवर्क लेयर में क्या क्या होता है। अब दूसरी बात मैं समझाता हूँ। अब इनके लेयर के नाम, इनके 7 लेयर होते हैं। एक फिजिकल होता है, एक डेटा लिंक होता है, एक नेटवर्क होता है, एक ट्रांसपोर्ट होता है, एक सेशन होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, एक एप्लीकेशन होता है। आपको याद करना है। वैसा ही लेयर जब भी इंटरव्यू देने जाओगे आप सीसीएनए बेसिस पे, आप बोलोगे मैं सीसीएनए इंजीनियर हूँ, मैंने सीसीएनए कर रखा है, तो पूछेगा अच्छा आप बताओ कि ओएसआई और टीसीपी आईपी लेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको नहीं पता होगा कि ओएसआई में कितने लेयर होते हैं, टीसीपी में कितने लेयर होते हैं, ओएसआई क्या क्यों डिजाइन किया गया था, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, टीसीपी क्या होता है, ये आपको नहीं डिजाइन करोगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको तो अपना इसको समझना पड़ेगा कि मेरा ओएसआई लेयर क्या होता है। तो हमारे 7 लेयर, 7 लेयर का नाम याद कर लो। इसी तरीके से टीसीपी में हमारा टोटल 5 लेयर है, 4 लेयर है, तो उसको भी याद कर लो आप। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि देखो नीचे की जो लेयर्स हैं, फिजिकल डेटा लिंक सब सेम है। अगर इसको
किसी बुक में देखोगे तो इसका नाम नेटवर्क एक्सेस होगा, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, बट नेटवर्क लेयर आपका सेम होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका सेम होगा। चलो अभी मान के चलते हैं कि अभी हमारा ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, नीचे के 4 लेयर सेम है। अब ऊपर की जो 3 लेयर है ना, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, इनको मिलाकर टीसीपी में एक ही लेयर बोलते हैं, उसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। मतलब 3 लेयर को खत्म कर दिया इसने, एक तरह का एक लेयर बना दिया, उसको एप्लीकेशन लेयर बोल देते हैं। तो ये तीनों कंबाइन हो गए ऊपर के। तो ऊपर का तो याद रहेगा ना, ट्रांसपोर्ट तक का सेम रहेगा, और आपके ऊपर का आपका 5 लेयर, 3 लेयर मिलाकर एक लेयर बना देंगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो ये कहानी भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो कहानी तो हमारी क्लियर होगी कि भाई इसमें 7 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, अगर 4 याद करना है तो 4 है, तो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, नेटवर्क एक्सेस लेयर इसको बोलते हैं। ध्यान रखो, अगर दोनों को मिला दोगे तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। तो अगर दोनों को मिला दोगे तो। अब इनकी फंक्शनलिटी के बारे में बात करते हैं। ओएसआई में हमने समझ लिया कि 7 लेयर होते हैं, लेकिन इनकी फंक्शनलिटी क्या होती है, अब ये समझना बड़ा जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं। फिजिकल लेयर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल लेयर क्या होता है। देखो सिंपल से मैं आपको रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। फिजिकल लेयर वो होता है जहाँ पे आप केबल कनेक्ट करते हो, जहाँ पे आप लाइन कनेक्ट करते हो, जहाँ पे आप फिजिकल कनेक्शन करते हो। फिजिकल कनेक्शन का मतलब एक तार यहाँ से निकाली, यहाँ पे लगा दी, वो जो तार होता है ना, वो फिजिकल कनेक्शन होता है। ये तार निकला हुआ, ये फिजिकल कनेक्शन हो गया। ये तार निकला हुआ, ये फिजिकल कनेक्शन हो गया। ये तार लगा हुआ, ये फिजिकल कनेक्शन हो गया। तो मतलब जो भी आपका फिजिकल कनेक्शन जो होता है, आपको मैं यहाँ पे गूगल में दिखाता हूँ, देखो फिजिकल लेयर, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज में, विजुअलाइज करो। तो जो भी आपकी फिजिकल कनेक्शंस होते हैं, देखो ये जो तार लगे हुए हैं ना, जितने देखो ये तार लगे हुए हैं, इनको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। देख रहे हो यहाँ पे जो एरो मार्क किया हुआ है, ये हमारा फिजिकल लेयर हुआ, ये फिजिकल लेयर हुआ। तो जहां जहां हमारा कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जिसमें तार लगी होती हैं, तो ये सब फिजिकल लेयर हैं। जितने देख रहे हो ये सब तार केबल लगे हुए हैं, सारे फिजिकल लेयर हैं। ये रिपीटर भी फिजिकल है, ये स्विच भी फिजिकल होता है, उसमें केबल लगता है तो फिजिकल होता है। तो मतलब कहने का मतलब 2 कंप्यूटर होता है। अब ये कंप्यूटर ये हुआ, जैसे ये कंप्यूटर ये हुआ, ये कंप्यूटर ये हुआ। अब इसको इससे बात करना, ये पीसी है, इस पीसी को इस पीसी से मेरे को बात करना है। तो ये सारे लेयर से होकर जाएगा, ये भी सारे लेयर से होकर जाएगा। एंड में जो इनकी कम्युनिकेशन होगी ना, वो तार के थ्रू होगा, केबल के थ्रू होगा। तो वो जो काम कराता है वो उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर कनेक्शंस। तो वो फिजिकल लेयर हमारा उसको काम कराता है। इतना क्लियर? आई होप इतना तो क्लियर होगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब कहानी आती है कि फिजिकल लेयर तो आपको समझ आ गया, बहुत ही ईजी है। अब दूसरी कहानी क्या होती है कि फिजिकल लेयर हो गया, अब इसका डेटा लिंक लेयर क्या करता है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, तो चलो अब डेटा लिंक को समझते हैं। तो अब हमारे दूसरी लेयर जो आती है, डेटा लिंक लेयर आती है। अभी डेटा लिंक लेयर क्या करती है, फिर से वही सिनारियो है मेरे पास, कि मेरे पास 2 पीसी हैं, मेरे पास 2 पीसी हैं, दोनों पीसी आपस में बात करना चाहती है। एक मेरा पीसी ये है, पीसी ए, और ये पीसी बी है। मैंने बोला कि इसको 7 लेयर से होकर जाना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लेयर है, राइट। अगर मैं ओएसआई या टीसीपी की बात करता हूँ तो 5 या 7 लेयर जो भी आप मान लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी ओएसआई की बात कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसी को समझते हैं। मतलब इसको कम्युनिकेशन करने के लिए 7 लेयर से इसको जाना पड़ेगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, अभी पीसी इस लेयर से होकर जाएगी, तो हमने एक यहाँ पे फिजिकल लेयर है, उस पे हमने केबल लगा दिया, तो फिजिकल लेयर का हमारा काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका काम तो हो गया। अब आता है डेटा लिंक लेयर। अब ये क्या करेंगे भाई साहब, तो देखो डेटा लिंक लेयर को पहले विजुअलाइज करो आप, फिर मैं बताता हूँ इनकी फंक्शनलिटी होती क्या है। तो मैं यहाँ पे जाकर टाइप करता हूँ डेटा लिंक लेयर। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप लोग जब विजुअलाइज करोगे ना इमेजेस को, तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर आ गया। तो देखो सबसे नीचे क्या आया, फिजिकल लेयर आया जो तार है, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर है जो आगे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, फिर उसके ऊपर नेटवर्क लेयर है। तो ये डेटा लिंक लेयर भाई साहब क्यों जरूरत आती है,
तो ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो होता क्या है, जैसे ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम में दो पीसी है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है। अब इस पीसी के अंदर मैंने बताया था कि कोई भी, जैसे मेरा कंप्यूटर है मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके खोलने के बाद मैं इस पे डालता हूँ IP कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, ठीक है, मैंने डाला। ध्यान से देखो आप लोग, तो मेरे पीसी पे दो तरह के एड्रेस होते हैं। एक तो होता है IP एड्रेस, देखो ये देखो IP एड्रेस लिखा हुआ है साफ साफ, इसका सबनेट मास्क है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं IP एड्रेस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि हमारे पीसी का फिजिकल एड्रेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं, मेरी एक पीसी ये है जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं इसको पीसी ए लिख देता हूँ, ठीक है। और PC1 हो गया, और सिमिलर मेरे पास दूसरा पीसी ये है जिसको मैं PC2 लिख देता हूँ फिर से, ये मेरा PC2 हो गया। अब इन दोनों को बात करना है, और मान के चलो कि मैंने इनको ना आपस में ही कनेक्ट कर दिया इस तरह से केबल से। यहाँ पे कोई पोर्ट हो गया, मान के चलो ये एक 0x0 इंटरनेट पोर्ट हो गया, और यहाँ भी RJ45 इथरनेट केबल है मेरा लगा हुआ है, और ये 0x0 हो गया, ये भी हो गया मेरा 0x0। दो पोर्ट हो गए, इन दोनों से मेरे को बात करना है। अब भाई बात करना है दोनों पीसी से, तो कैसे बात करेंगे ये लोग? इनको OSI मॉडल आपको यूज करना पड़ेगा, या TCP/IP मॉडल इनको यूज करना पड़ेगा बात करने के लिए। तो TCP/IP मॉडल बोलता है कि सबसे पहले फिजिकल लेयर आपके पास होना चाहिए, जो है अभी फिजिकल लेयर आपके पास है, फिजिकल लेयर आपके पास है, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर आपके पास फिजिकल लेयर है, फिर आपको यूज करना है नेटवर्क लेयर, ठीक है, नो सॉरी, आपको डेटा लिंक लेयर यूज करना है, डेटा लिंक लेयर। फिर उसके बाद तीसरा लेयर जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर। देखो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, कोई भी आप करो, आपको ये यूज करना पड़ेगा। ये है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। देखो इसमें भी है, TCP में है, और आपका UDP में है। तो जहां पे ये सारी चीजें आप करते हो, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर, वहां पे आपका कम्युनिकेशन फिजिकल के बाद जो डेटा लिंक पे होता है ना, वो आपको फिजिकल एड्रेस पे होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। आप लोग लिख लो इसको, मैक एड्रेस, जिसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो ये जो होता है, ये हमेशा जो नेटवर्क लेयर के नीचे जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, उसकी कम्युनिकेशन हमेशा मैक टू मैक होती है, मतलब लेयर 2 कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, राइट। सो ये जो मेरा होता है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और ये बेसिकली लेयर 2 कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, लेयर 2 कम्युनिकेशन, जिसको मैक टू मैक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसकी जरूरत तब पड़ती है, जैसे सपोज करके दो पीसी है, इसकी IP ये वाली है, ये पीसी है, इसकी IP ये है, मान के चलो /24। ये दूसरी पीसी है, इसकी भी IP इसी रेंज के IP की है, मान के 11 है /24। अभी देखो दोनों पीसी के सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, सेम IP पे है। अब इसकी किसी दूसरे नेटवर्क से बात नहीं करना है, मतलब सेम सबनेट। अभी आपको सबनेटिंग नहीं आती है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अभी आप ये मान के चलो कि ये देखो IP जो है ना, इनका 3 ऑक्टेट सेम मैच कर रहा है, और सिमिलर IP लग रही है, तो मतलब एक ही नेटवर्क में है, मतलब मेरा घर का नेटवर्क है, इनके आपस में बात करना है। तो ये क्या करेंगे, इसका इस पीसी का जो मैक एड्रेस होगा ना, मैक एड्रेस इस पीसी का होगा, और इस पीसी का जो मैक एड्रेस होगा, इसके बेसिस पे ये क्या करेंगे, आपस में बात कर लेंगे। अब इनको मैक कैसे पता चलेगा? तो क्या करेंगे, ये जो IP होता है ना, एक ARP एंट्री होती है, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लो आप लोग, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। थोड़ा स्पेलिंग गलत होगा तो अवॉइड करना, मैं देख लेता हूँ। रेजुलेशन, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। सो SU होगा, SOLU, रेजुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेजुलेशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजुलेशन, इसको ARP बोलते हैं।
इसका काम क्या होता है? अगर आर्प का फंक्शन देखो, सिंपल सा, अगर आपको कोई भूल भी जाओ, अगर आप गूगल पे जाकर आर्प, व्हाट इज आर्प, बस लिख दो, ठीक है, या आर्प लिख दो यहाँ पे, व्हाट इज आर्प, देखो क्या निकल के आता है आपको। सो आर्प का जो बेसिकली काम होता है, वो बेसिकली हमारे आईपी टू हमारा जो मैक होता है उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखो, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज लेयर टू प्रोटोकॉल टू मैप मैक एड्रेस टू द आईपी एड्रेस। तो जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस होता है उसको मैप करता है, उसको हम बोलते हैं आर्प। ठीक है, तो ये जो हमारा पीसी हुआ, यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे, ये इस पे को अगर बात करना है इस पीसी से इस पीसी पे, तो ये बेसिकली हमारा आर्प रिक्वेस्ट यूज करेगा और इसके बेसिस पे हमारा कम्युनिकेशन को ये एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, तो बेसिकली लेयर टू कनेक्टिविटी के लिए करता है। इसी तरीके से हमारा नेटवर्क लेयर होता है, जो अब सपोज करो कि एक हमारे पास दो दुनिया है, एक हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जहां पे मुझे इस नेटवर्क से ही बात करना, मैं थोड़ा सा एरेंज करता हूँ इसको, देखो अब ये दो पीसी है, ठीक है, इसके बीच में बात कर, दोनों एक ही में है। अब मुझे इसी तरीके से इस पीसी से मुझे इस पीसी से बात करना है, राइट। अब लेकिन इस पीसी का जो आईपी है ना, वो कुछ अलग है, ये इसका आईपी है 20.20.20 20/24। अब देखो, ये इसका जो इस पीसी का आईपी है 10 का है और इसका 20 का है, तो ये आपस में दो नेटवर्क हो गए, इनकी सबनेटिंग अलग हो गई, सबनेट अलग हो गया, तो ये कैसे बात करेंगे फिर? तो इसको बात करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो है, ये हम लेयर थ्री डिवाइस यूज करते हैं। जो राउटर जो होता है ना, वो लेयर थ्री डिवाइस होता है जो आपको आईपी को समझता है, और जो स्विच होता है वो लेयर टू डिवाइस होता है जो हमारे मैक को समझता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ओएसआई रेफरेंस की, तो हमारे जो लेयर है ये वाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा डिवाइस काम करता है यहाँ पे, वो हमारा हो गया केबल। ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइस काम करता है जो मैक को समझता है उसको हम बोलते हैं स्विच, और यहाँ पे जो डिवाइस काम करता है उसको हम बोलते हैं राउटर। तो राउटर का काम होता है जो हमारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात कराना। तो आप ऐसे समझो कि अगर आपके ऑफिस में दो ऑफिस दो अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो कैसे कराओगे? एक लैन से दूसरे लैन में आपको जाना है तो कैसे कराओगे? तो उसके लिए आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेगा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में। तो यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो इस पीसी को इस पीसी से कनेक्ट कराना है, तो ये स्विच के थ्रू राउटर पे आएगा, और राउटर से इंटरनेट पे, और यहाँ से इंटरनेट से फिर राउटर एक कनेक्ट होगा, फिर ये पीसी कनेक्ट होगा। तो इस राउटर से ये पीसी इस राउटर पे आएगा, फिर इंटरनेट पे आएगा, फिर राउटर पे आएगा, फिर इसके थ्रू आके इससे बात करेगा। तो ये दो अलग अलग नेटवर्क हैं, इसको आपस में जोड़ने के लिए हमें राउटर की जरूरत होती है, जो हमारा नेटवर्क लेयर काम करता है, जो हमारे आईपी एड्रेसिंग को समझता है और आईपी एड्रेसिंग को बताता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा नेटवर्क लेयर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब बाकी, अब हमारे पास फिजिकल हो गया, हमने मैक को समझ लिया, हमारे पीसी की मैक को समझ लिया, ये हमारा फिजिकल एड्रेस हो गया, हमने आईपी को समझ लिया, हमने तीन लेयर की तो कहानी हमें समझ आ गई कि भाई एक हमारा राउटर चलाता है लेयर को, एक हमारा स्विच चलाता है लेयर को, एक हमारा केबल चलाता है, ये तीनों चीज कहानी समझ में आ गई। अभी चौथी कहानी क्या है भाई? ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना, ये लेयर फोर हमारे पोर्ट नंबर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये टीसीपी यूडीपी कंपेयर की जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो भी हम करने वाले हैं, तो ये जो क्या करता है कि हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा वसाई रेफरेंस होता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी बात करते हो कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारा है वो बेसिकली क्या करता है, तो देखो मैं एक 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 करके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि जो हमारे पास, एक मिनट में देखता हूँ इसमें उन्होंने कुछ लिख रखा है क्या। तो हम्म तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आपको अगर याद करना है, थोड़ा सा बुकिस बनना है तो आप याद कर सकते हो, बट मैं आपको क्रिस्प चीज बताना चाहता हूँ जो आपको समझ में आए कि हाँ ये चीजें होती क्या है। तो मैंने क्या किया,
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो फिर मैं ये बता रहा था कि हमारी जो आईपी और हमारा जो सॉरी ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी है, दो सेक्शन है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारा होता है बेसिकली, वो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ठीक है, तो हम तीन फंक्शन का तो समझ गए। ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारा होता है, अगर इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे अगेन, ट्रांसपोर्ट लेयर को देखो, आपको समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर तो अगर विजुअलाइज करते हो इसके डायग्राम से, ये बड़ा जरूरी है विजुअलाइजेशन करना। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर आता है ना, ये बात करता है टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स नंबर की। ये देखो इंटरनेट लेयर आईपी की बात करता है, और ये बात करता है प्रोटोकॉल नंबर की। तो ये जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, ये हमेशा जब भी कोई कम्युनिकेशन लेयर 4 कम्युनिकेशन होता है, मतलब आपकी पीसी मेरे पीसी से बात करना चाहती है, तो वो किस बेसिस पे बात करना चाहती है, वो कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज करना चाहती है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज करना चाहती है, वो जो काम होता है ना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट लेयर अगर जानते हो, अगर इसको समझने की कोशिश करते हो, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर आप पढ़ते हो तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है। ये बोलता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ द डेटा बिटवीन द एंड यूजर, प्रोवाइडिंग द रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विसेज टू द अपर लेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर दो पीसी आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, दो पीसी आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, मान के चलो कि ये एक पीसी एक सर्वर से बात करना चाहता है, तो इसकी जो कम्युनिकेशन टीसीपी स्ट्रीम के थ्रू कोई पोर्ट नंबर पे होगी या यूडीपी के किसी पोर्ट नंबर पे होगी, तो वो क्या करता है, वो गारंटी देता है अगर टीसीपी पे कम्युनिकेशन हो रही है कि आप जो डेटा भेज रहे हो ये इसको पहुंच रहा है और आपको एक नॉलेज में मिल रहा है। तो मतलब रिलायबल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है बिटवीन दो पीसीज के बीच में। तो उसका जो एंड टू एंड कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का जो काम होता है ना, वो आपका काम होता है ट्रांसपेरेंट, आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम होता है, दूसरा लेयर नहीं करती है। तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर में आप जाके वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। तो सिंपल से यहाँ लिखा हुआ है कि रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिटवीन द पॉइंट्स वन ऑन द नेटवर्क इंक्लूडिंग द सेगमेंटेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड मल्टीप्लेक्सिंग। सो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि डेटा जो भी आ रहा मल्टीपल सोर्स से, उसको एक सोर्स में एक्सट्रीम आउट करके फिर बाहर गया तो उसको मल्टीपल सोर्स में कर दिया। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपके डेटा अगर बहुत बड़ा पैकेट में आ गया तो छोटे छोटे सेगमेंट में उसको मतलब जितना एक्सेप्ट करता है हमारा मीडिया उसके थ्रू उसको भेज दिया। एक्नॉलेजमेंट का होता है कि आपने मुझे डेटा भेजा, मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मेरा डेटा आपके पास आ गया। तो ये सारी चीजें जो होती है ये आपकी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में, देख रहे हो। तो इसमें हर एक पैकेट का एक साइज होता है, जो मैक्सिमम साइज आपका 1500 बाइट्स की होती है, जो हम आगे बात करेंगे। कुछ में हेडर होते हैं, कुछ इसमें आपके डेटाग्राम्स होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको इसमें देखता है कि भाई मेरा पैकेट का साइज क्या है, मेरा पैकेट सही है कि नहीं है, और बेस्ड ऑन दैट आपकी कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कराता है। जो आपका काम होता है ये करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बात आती है कि सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सीसीएनए के बुक में ही अगर देखने की कोशिश करूं, तो इसमें भी बड़े तरीके से लिखे होंगे कहीं ना कहीं। मैं आपको दिखाता हूं, नहीं लिखे होंगे तो इनकी थ्योरी में लिखे होंगे, या इन्होंने नहीं लिखा होगा, बस ऊपर ऊपर समझा दिया होगा, हो सकता है इतना डीप में ना समझाए हों। बट मैं भी फिर भी देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या लिखे हैं ये लोग। कोई बात नहीं, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा बेसिकली फाइनली जो एप्लीकेशन लेयर होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना, ये एप्लीकेशन लेयर है। अगर मैंने पैकेट को बीट बाइट में कन्वर्ट करके भेज दिया, आपने उसको सेगमेंटेशन कर दिया, आपने उसको ट्रांसमिट कर दिया केबल के थ्रू, उसको दिखाएगा कौन? तो उसको जो प्रेजेंट करने के लिए जो चीजें होती है ना, करेक्टर, इनकोडिंग, डेटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन जो होता है डेटा का, वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है। और फाइनली आपकी जो डेटा आपके जो सामने दिखता है वो एप्लीकेशन लेयर दिखाता है। जैसे आपका HTTP एक एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे HTTPS दिख रहा है ना, तो ये आपकी एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे, जिसके थ्रू आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो। तो ये एप्लीकेशन लेयर आपको एक्चुअल डेटा दिखाता है।
ट्रांसपोर्ट उसको कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है, सेशन लेयर आपकी उस सेशन को मैनेज करता है कि जो दो होस्ट आपस में बात कर रहे हैं इनकी कम्युनिकेशन मेंटेन रहे, किसी रीजन से ब्रेक ना हो। वो बार बार चेक करते रहता है कि भाई किसी रीजन से इनका कम्युनिकेशन तो ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो, मैनेजिंग द कम्युनिकेशन session, continuous exchanging of the information in form of the multiple back and the forth transmission between two nodes। जिसका मतलब कि दो पीसी आपस में बात कर रहे हैं तो उनको आपस में बात करा के उनके सेशन को मैनेज करना, मेंटेन करना और उनकी कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश हो रही है नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीजें चेक करता है सेशन लेयर। जब सेशन लेयर वो मेंटेन कर लेता है तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि जो भी एक्चुअल डेटा है जो प्रेजेंट करना है फाइनली, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंक्रिप्शन करना, उनको डिक्रिप्शन कर, अगर डेटा आ रहा है नीचे भेजना है तो इंक्रिप्ट करके भेजेगा, अगर हमें एप्लीकेशन को देना है तो डिक्रिप्ट करना है। अब देखो इसका दो फॉर्मेट होता है। अगर आप पीसी से एक पीसी से डेटा दूसरी पीसी पे भेज रहे हो, राइट, ये दो पीसी है, तो पहले एप्लीकेशन से आएगा फिर इसको प्रेजेंटेशन में करेगा, तो इसको क्या करेगा, ये डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। फिर ये सेशन पे आएगा, फिर यहाँ यहाँ आकर फिर यहाँ से आएगा, तो ऊपर जब पीसी के पास आएगा ना तो फिर से इसको डिक्रिप्ट करेगा, तभी तो यहाँ दिखेगा एक्चुअल डेटा। तो ये इसका फ्लो होता है। तो ये आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो डेटा को कंप्रेशन करता है, छोटा बनाता है, उसको इनक्रिप्ट करता है ताकि कोई दूसरा देख ना सके, जो डेटा देखने वाला बंदा वही देखे, डिक्रिप्ट करता है ताकि मैं डेटा देख सकूं। तो डिपेंड करता है किस फ्लो में ट्रैफिक आपके नेटवर्क में एंटर कर रहा है। फाइनली आपका होता है एप्लीकेशन लेयर, जो एप्लीकेशन आप दिखाते हो, HTTPS करते हो तो यहाँ लगा हो ना ये एप्लीकेशन है, तो आपको डेटा दिखता है। तो इस तरीके से आपका TCP और OSI लेयर काम करते हैं। लेकिन ये जो काम है ना OSI का जो 7 लेयर में हो रहा है, इन तीनों को एक साथ ये TCP लेयर में एप्लीकेशन लेयर ही कर देता है। मतलब सेशन भी मेंटेन यही करता है, डेटा को इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी, कंप्रेशन भी यही करता है, और आपको डेटा को दिखाने का भी काम यही करता है जो आपका TCP IP लेयर होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी आपको ये तीनों लेयर का काम दिखे तो आप समझ जाना कि इसका काम है कि दो होस्ट का सेशन को मेंटेन करना। मतलब दो पीसी आपस में बात कर रही है तो इनके सेशन को मेंटेन करना, प्लस इनके सेशन को मेंटेन करने के बाद इसके 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 डेटा को हमें सेशन क्रिएट करना, इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना और फाइनली डेटा को यहाँ पे दिखाना, ताकि जो डेटा मैं भेज रहा हूँ वो दिखना भी तो चाहिए, तो वो आपको एप्लीकेशन लेयर पे ही दिखेगा। तो आई थिंक हमारा आज का ये थोड़ा सा OSI लेयर क्लियर हो गया। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, जब OSI लेयर आपको समझ में आ गया तो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि TCP UDP होते क्या हैं, थोड़ा सा इसका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, फिर हम सबनेटिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ अभी कभी TCP एंड UDP होता क्या है। कि TCP एंड UDP हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, एक हमारे होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, इसकी थोड़ी सी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, 10 मिनट का। तो TCP वर्सेस UDP आप करते हो, ठीक है। तो इसका देखो, ये बोलता है कि TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, वेयर एज UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो, सबसे पहले बात, आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एक कनेक्शन लेस होता है। तो इसका मतलब होता क्या है, तो देखो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। कि जो चीजें हमारे पास है, बुक में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं लेकिन आपको चीजें जो समझ में आनी चाहिए बताता हूँ आपको, कि कहाँ गया वो टेबल। अरे यार, मैं दोबारा खोलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ शायद वो टेबल दिख जाए। हाँ ठीक है, मैं ये टेबल की बात कर रहा था, फिर से गया वो टेबल। अरे ठीक है। तो ये बोलता है कि TCP जो है आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एक कनेक्शन लेस होता है। तो देखो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब वो क्या होता है कि जो भी पीसी आपस में दो बात कर रहे हैं, तो जो मैंने डेटा भेजा उसमें आपका, इसके पास डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसकी आपके पास जानकारी होगी। मतलब एक नॉलेजमेंट होगा। मतलब सेंडर जो भेज रहा है रिसीवर को, वो रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सेंडर को पता होता है, उसका मतलब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। पहले जहाँ ध्यान रखना। तो ये बोलता है कि TCP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वेयर UDP इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस का मतलब कि मैंने डेटा भेजा रिसीवर के पास, इसको रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझसे उसका कोई मतलब नहीं है, मैं डेटा भेज रहा हूँ,
अब वो लॉस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम है भेजना, मैं भेज रहा हूँ, बस खत्म। इसको हम बोलते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसका जो की डिफरेंस ये लोग बात कर रहे हैं, टीसीपी इज कंपेरेटिवली स्लोअर देन यूडीपी। क्यों स्लोअर होता है? क्योंकि आप डेटा भेजते हो और फिर आप वेट करते हो कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आए कि मेरा डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तब जाके फिर दोबारा डेटा भेजते हो, इसलिए स्लो हो जाता है। मतलब पीसी अगर डेटा इसको भेज रहा है टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो पहले ये क्या करेगा कि इसको पहले देखेगा कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर इसको एक्नॉलेजमेंट आता है तो फिर दोबारा पैकेट भेजेगा, नहीं तो वेट करते रहेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, तो फिर से इसको रीट्रांसमिशन करेगा। तो इस तरीके से ये इसका कम्युनिकेशन चलता है टीसीपी का, इसलिए स्लो होता है। जबकि यूडीपी में ऐसा नहीं होता, यूडीपी में भेज दिया, मिला कि नहीं मिला वो भेजते जाएगा, तो इसलिए फास्ट होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि ओवरऑल यूडीपी इज मच फास्टर एंड सिंपलर एफिशिएंट प्रोटोकॉल, हाउएवर रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस डेटा पैकेट इज ओनली पॉसिबल इन द टीसीपी। देख रहे हो साफ साफ लिखा हुआ कि अगर यूडीपी में मैंने आपको हेलो बोला और आपको पहुंचा कि नहीं पहुंचा उससे मतलब नहीं है, लेकिन टीसीपी में आपके पास डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा तो रीट्रांसमिशन भी होगा। अब इसका लाइव एग्जांपल देखो। दो तरीके कम्युनिकेशन, आप एक ईमेल भेजते हो, ईमेल की जो कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा टीसीपी बेस्ड पे होती है। ईमेल भेजा आपने, ईमेल सेंड, ये आपका टीसीपी होगा, क्योंकि आपने जो डेटा भेजा सेंडर से वो रिसीवर को मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपको कॉल किया, वॉइस या वीडियो, अब मैंने यहां से हेलो बोला, हेलो, और मेरा नेटवर्क पुअर है, नेटवर्क पुअर, तो क्या होगा? आपको हेलो मेरा गया ही नहीं, फिर मैं दोबारा हेलो बोलूंगा तब तो जाएगा, मेरा एक हेलो तो लॉस्ट हो गया ना। तो ये तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये बोलते हैं यूडीपी कम्युनिकेशन। मतलब आप कोई वीडियो कॉल करते हो, कोई यूट्यूब देखते हो, कोई आप वॉइस कॉल करते हो, तो एक बार वीडियो आपका आ गया, अगर वो लॉस्ट हो गया तो या तो दोबारा उसको बोलो, पीछे जाके दोबारा देखो, या फिर से आपको बोलना पड़ेगा, तभी वो दोबारा आपको समझ आएगा। मतलब एक बार जो निकल गया सो निकल गया, दोबारा आपके लिए नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने ईमेल भेजा, अगर किसी रीजन से आपके पास ईमेल नहीं पहुंचा, तो पीसी क्या करेगा, आपके अटैचमेंट को दोबारा से भेजने की कोशिश करेगा। यह कई बार ट्राई करेगा, जब तक वो कुछ फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेगा कि क्यों नहीं जा रहा, आपको एरर मैसेज देगा कि इस वजह से नहीं जा रहा है। तो ये हमारा टीसीपी कम्युनिकेशन होता है। जो भी हम ईमेल कम्युनिकेशन करते हैं, कोई हम अटैचमेंट भेजते हैं, कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो सारे टीसीपी होते हैं। और जो भी हम वॉइस कम्युनिकेशन वीडियो करते हैं वो सारे यूडीपी होते हैं। तो ये हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं और ये कनेक्शन लेस होते हैं, यूडीपी। ठीक है, क्लियर। तो इसी चीज को इनको टेबल में बता रखा है कि रिक्वायर्ड एंड एस्टेब्लिश कनेक्शन ट्रांसमिट डेटा शुड बी क्लोज्ड वंस ट्रांसमिशन इज कंप्लीट। अगर ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो तो रीट्रांसमिशन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल इज नॉट रिक्वायर्ड द ओपनिंग मेंटेनिंग द टर्मिनेटिंग द कनेक्शन। इसको कोई जरूरत नहीं है, भेज दिया भेज दिया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा उससे कोई मतलब नहीं है इसका। एबल टू सीक्वेंस, अनेबल टू सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कि अगर डेटा आपका लॉस हो गया या फिर क्यू में डालना है, एक के बाद एक भेजना है तो कर सकता है, इसमें नहीं, जैसे आया वैसे भेज दिया, कुछ क्यूइंग का कोई सीक्वेंसिंग का कोई तरीका नहीं है। गारंटी डिलीवरी, मतलब इसमें टीसीपी है तो गारंटी आपको डिलीवरी होगी, जब तक आपके पास कोई, मतलब कोई, अगर आपका ईमेल ही क्लोज है या आपका ईमेल बॉक्स ही फुल है तो कुछ ना कुछ एरर मिलेगा आपको। कि हाँ, लेकिन गारंटी डिलीवरी होगी। जैसे मैंने आपको ग्रोफर से ऑर्डर किया या जोमेटो से ऑफर किया या स्विगी से ऑफर किया, तो मेरा फूड मेरे पास डिलीवर होगा। अमेजोन से ऑफर किया तो होगा। बट इसमें यूडीपी में कैन नॉट गारंटी डिलीवरी, मतलब मैंने हेलो बोला और मिस हो गया तो हो गया, इसमें कोई गारंटी नहीं है। रिट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है, ईडीपी में, टीसीपी में होता है कि अगर आपका किसी रीजन से लॉस्ट हो गया तो रिट्रांसमिशन हो गया। एरर चेकिंग आपका इसमें होता है टीसीपी में, बेसिक एरर चेकिंग होता है यूडीपी में, एडवांस नहीं हो पाता। जबकि आपके एक्सटेंसिव यूडीपी चेकिंग होता है, टीसीपी चेकिंग होता है एरर्स की, किस तरह का कोई एरर है पैकेट वगैरह में, चेकसम वगैरह, आईपी हेडर का कोई एरर है, तो सारी चीज चेक हो जाएंगे। मेथड ऑफ ट्रांसफर यूडीपी, ये सब छोड़ो, स्लोवर, ये आपको समझ आ गया। ये फास्टर होता है क्योंकि इसमें रीट्रांसमिशन का नहीं होता है, एक्नॉलेजमेंट का नहीं होता, फास्टर होता है। ब्रॉडकास्टिंग ये सब आपके लिए यूज का नहीं है, आपको यूज का स्पीड वाला एक समझना है ध्यान में, एरर चेकिंग समझना है ध्यान में, गारंटी डिलीवरी समझना है, डेटा सीक्वेंसिंग समझना है, कनेक्शन
स्टेटस समझना था। अगर कोई पूछे कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है, तो आपको सिंपल बोलना है कि एक आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और एक कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? आपने ईमेल भेजा, वो पहुंचेगा, मतलब पहुंचने का मतलब कि आपने जो भेजा है उसकी एक्नॉलेजमेंट आपके पास आएगी कि सेंडर ने रिसीवर को भेजा और वो पहुंच गया। इसका मतलब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब आपने जो भेजा वो गारंटेड डिलीवरी है, वो पहुंचेगा आपके पास। जैसे आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो तो बोलते हैं गारंटेड डिलीवरी, मतलब आपके पास वो ऑर्डर आ गया। दैट इज नोन एज अ कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस, मैंने हवा में बात किया, हवा में कहाँ खो गया, कोई मतलब नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये फास्टर होता है, ये स्लोअर, मतलब ये टीसीपी आपका स्लोअर होता है, क्योंकि पहले आपको भेजना है, फिर वेट करना है एक्नॉलेजमेंट का, जब वेट करके जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तब आपको फिर दोबारा भेजना है। टीसीपी का आपका ये सीक्वेंसिंग का सीक्वेंस करता है, ये सीक्वेंस नहीं करता है। यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, गारंटी डिलीवरी, नॉन गारंटी डिलीवरी, रीट्रांसमिशन का फंक्शनलिटी इसमें होती है, यूडीपी में नहीं होती है। एरर चेकिंग कम होता है, एक में ज्यादा होता है। तो ये सारे स्पीड का ये होता है। तो ये तीन चार चीजें आपको कोई टीसीपी या यूडीपी में पूछता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अभी ओएसआई लेयर और टीसीपी यूडीपी आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो मैं अगला जो लेक्चर है सबनेटिंग का मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विल कनेक्ट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।